हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से रुक्मणी पब्लिकेशन का बीएसएससी का जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम है उसके लिए जो सामान्य विज्ञान है उसका सभी सब्जेक्ट वाइज जो है एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें देखेंगे, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। इसमें से पिछले ईयर्स जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी शामिल किया गया है, साथ साथ में जो मॉक टेस्ट है उसको भी इसमें शामिल करेंगे। लगभग में 40 से 50 क्वेश्चन का सीरीज होगा एक चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है इस क्वेश्चन में आपका है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। तो दूध की इसमें 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, हाइड्रोमीटर है, मोनोमीटर है, लैक्टोमीटर है, तो फेलोमीटर है। तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन आपका इजी है कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा जो है दूध की शुद्धता की जांच आपको किया जाएगा लैक्टोमीटर द्वारा। ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, लैक्टोमीटर हो जाएगा। इसके ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोमीटर है, तो हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडलीय जो घनत्व आर्द्रता है उसको मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। यहीं पर अगर मोनोमीटर बोला जाए तो मोनोमीटर जो क्या करते हैं, इसमें गैस की दाब को मापते हैं मोनोमीटर से। और वहीं फेदोमीटर के बारे में बात करें तो फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापते हैं। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन में से देखिए 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा की विमाएँ क्या होती है। ऊर्जा की विमाएँ क्या होता है, तो पता है ऊर्जा को हम जूल के नाम से जानते हैं। ऊर्जा का डायमेंशन क्या करते हैं, डायमेंशन मतलब होता है कि उसका जो है ऊर्जा का डायमेंशन, इसे जूल से कहते हैं। जूल का जो हम लोग बोलते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, जिसका जो डायमेंशन हो जाएगा ml²/t², यानी कि आपका ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि क्रमशः 2% और 3% है, तो वस्तु की गति ऊर्जा में अधिकतम कितनी त्रुटि हो सकती है। अधिकतम कितने त्रुटि हो सकती है गति ऊर्जा में, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपको पता भी होगा। जैसे कि गति ऊर्जा का फार्मूला जो होता है 1/2 mv² लिखते हैं। तो वहीं गति ऊर्जा में जो आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो गति ऊर्जा में इस फार्मूला के अनुसार जो होगा, ये गति ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि जो होगा, त्रुटि के लिए फार्मूला होता है त्रुटि के लिए कि प्रथम त्रुटि 2% हुआ प्लस 2 × द्वितीय त्रुटि होता है। तो इसमें कर देंगे आपको 2 + 3 2 = 6 हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा 8% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गति ऊर्जा का फार्मूला इसमें याद रखेंगे। गति ऊर्जा का फार्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है, उसको ध्यान रखेंगे आप। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, कि रसायन शास्त्र थे, कि भौतिक शास्त्र थे, कि जीव विज्ञानी थे, क्या थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों ये प्रसिद्ध क्या थे, तो ये प्रसिद्ध जो थे भौतिक शास्त्र थे, ये प्रसिद्ध अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में जो है 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसका नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही साथ सबसे इफेक्टिव जो है इसका कि द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध बारे में बताए थे अल्बर्ट आइंस्टीन की, E = mc² होता है। इसके बारे में सबसे इफेक्टिव इसका जो ये थ्योरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्या है कि ये नेक्स्ट को टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार, देखिए टेलीफोन का आविष्कार ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि थॉमसन अल्वा एडिसन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, गैलीलियो है, मार्कोनी है, सभी दिया हुआ है।
तो आपका आंसर इसमें से सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि जो अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल थे, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। साथ साथ ग्रेमोफोन जो होता है, ग्रेमोफोन का आविष्कार जो है थॉमसन अल्वा एडिसन का, ग्रेमोफोन का आविष्कार ये किया, थॉमसन अल्वा एडिसन किया था। साथ ही साथ जो है टेलीस्कोप, जिसको आप दूरबीन बोलते हैं, उसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था। और मार्कोनी की जो थे यहाँ पे, ये रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन के बारे में भी समझ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, भाप इंजन से पता चलता है कि ये भाप जो गर्म होगा तो जेम्स वाट, एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्र जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्र जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, खड़गवासला है, ठीक है, सिलोड़ी में है, या जामनगर में है, या मान के चलिए कि श्री सेलम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि खड़गवासला में है। खड़गवासला में और भी कुछ है, जैसे कि डीएनए, जैसे कि एनडीए एकेडमी मुख्यालय जो होता है खड़गवासला में ये है, जिसका होता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको आप NDA के नाम से जानते हैं, उसका जो मुख्यालय वो भी खड़गवासला। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। देखिए, ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस चैप्टर से है। ये जो चैप्टर हम लोग जो मात्रा विमाएँ की ये चैप्टर जो है सदिश विश्लेषण का, इस चैप्टर में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है उसमें। समझ आपको अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए कहता है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। देखिए, द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो फुट, ये जो पाउंड सेकेंड, तो फुट द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, तो द्रव्यमान की इकाई क्या इसमें पाउंड हो जाएगा, इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है। जो सबसे अधिक तापक्रम को मापता है उसको कौन सा यंत्र बोलते हैं, तो उसको दोस्तों कहते हैं हम बैरोमीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। देखिए, प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी भी है। प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी जो होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो माप सकते हैं। वही में तापयुग्म तापमापी जो होते हैं ये 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 सेल्सियस तक की तापमापी युग्म तक माप सकते हैं। तो ये सब है, दो अलग अलग जो है तापमापी यंत्र है। तो सबसे अधिक इसमें जो होगा वो पायरोमीटर होगा, आप बस इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लैक्स जो होता है, लैक्स जो है इसकी इकाई, मतलब किसका इकाई है लैक्स, आपको ये बताना है। तो लैक्स जो इकाई है, देखिए ताप, द्रव्यमान, बल सभी दिया हुआ, इसमें प्रदीप्त की इकाई क्या हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा। तो कुछ और जान, जैसे ताप, तो ताप का क्या होता है, ताप का पता है इकाई आपका जो होता है केल्विन हो जाता है। वहीं पर मान के चलिए कि अगर द्रव्यमान बोलें, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा। वहीं बल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी के तापमापी को आपको ध्यान रखना। वहीं अगर मान के चलिए आवृत्ति पूछिए तो हर्ट्ज हो जाएगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा, चाल का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। जिससे एक क्वेश्चन और भी है, कहता है कि एक नैनोमीटर बराबर, देखिए नैनोमीटर अगर मीटर में दे दे, अगर मीटर में दे तो 10⁻⁹ मीटर होगा। लेकिन ये नैनोमीटर जो है सेंटीमीटर में अगर लिखा जाए तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में, अगर इसको मीटर में दे दे 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
कौन उसकी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? देखिए, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए सबसे महान जो आयुर्वेदाचार्य है, जो सबसे ज्ञाता है आयुर्वेद में, वो हम लोग धन्वंतरी को मानते हैं। धन्वंतरी को, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। धन्वंतरी को मानते हैं। धन्वंतरी जो थे आयुर्वेदाचार्य थे और ये गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। गुप्त काल में ही धन्वंतरी का उदय हुआ था। ये महान चिकित्सक उस समय के थे और ख़ास करके चिकित्सा शास्त्र में धन्वंतरी को आयुर्वेद का भगवान माना जाता है, क्योंकि इनके पास इतना आयुर्वेदिक ज्ञान थे, क्योंकि हर एक बीमारी का तोड़ इसके पास थे। इसके लिए धन्वंतरी को धन्वंतरी भारत पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जहाँ तक कि आर्यभट्ट का बात है, आर्यभट्ट क्या है, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लिखे हैं, आर्यभट्ट लिखे हैं। और वहीं ब्रह्मगुप्त की बात अगर करते हैं तो ब्रह्मगुप्त का रचना जो है, ब्रह्मगुप्त की रचना जो है ब्रह्म सिद्धांत के पुस्तक में लिखा गया है। और ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन बोला जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है कि मात्रा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर चिन्ह को अर्थ सामान्य है का आयाम क्या है? देखिए आयाम इसका, देखिए इसका आयाम कुछ में होगा तो मीटर होगा। मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? L बोलते हैं, अर्थात इसका आयाम क्या होगा? C नंबर हो जाएगा, सही बी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन एक भी याद रखना है एक चीज़, कि ये जो है विस्थापन भी कहलाता है। आप पता है गति का 3 फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला में से जैसे v इक्वल टू होता है, v इक्वल टू u प्लस AT होता है एक, ठीक है, और यहाँ s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, AT स्क्वायर होता है। वहीं अगर v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2as हो जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर बराबर क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2as। अगर पूछ दे आपको कि जैसे कि गति का पहला फार्मूला जो होता है v बराबर u प्लस AT होता है, तो इसमें संबंध क्या है? तो इसमें संबंध क्या है, देखिए देखना आपको, जैसे बेग है शुरू में और लास्ट में क्या है? t है। तो बेग और t मतलब समय, बेग और समय का संबंध इसमें दिखाता है पहला। दूसरा हम जैसे देखते हैं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो इसमें देखिए शुरू में क्या s है, s मतलब डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, और लास्ट में क्या t है। तो डिस्टेंस, दूरी और समय के बारे में दूसरा फार्मूला बताता है। तीसरा बताता है, देखिए लास्ट में क्या, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as है। तो इसमें देखिए लास्ट में s है और यहाँ पे v है। तो ये जो समीकरण, तीसरा समीकरण है, बेग और दूरी के संबंध को बताता है। तो तीनों फार्मूला इस तरह से आप तीनों समीकरण को ध्यान रखेंगे, आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? देखिए सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो अभी हम लोगों ने खुद पढ़े हैं कि हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर जो होता है ये अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम अपेक्षित घनत्व मापते हैं। वहीं हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ये सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर। वहीं अगर लेक्टोमीटर की बात आ जाए तो लेक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद जा करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। तो ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है, और प्रकाश वर्ष जो होता है की लंबी दूरी की यूनिट भी है। ठीक है, यहीं पे आप देख रहे हैं कि पार्सेक पढ़ेंगे, पार्सेक भी खगोलीय दूरी का इकाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं, तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और डिप्सोमीटर दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ग्रेविमीटर हो जाएगा। ग्रेविमीटर संयंत्र को सरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं
और हाइड्रोमीटर से यह द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से हम अपेक्षित द्रव के घनत्व को हम लोग मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, स्टैटिक्स निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए आपको ऐसे भी पता है कि स्टैटिक्स जो होता है मैथ वगैरह सब है, इसमें है आंकड़ा से संबंधित होता है, दिखाई पढ़ने से स्टैटिक्स देखना आंकड़ा से संबंधित होता है स्टैटिक्स। ठीक है, सांख्यिकी गणित आंकड़ा के क्रमबद्ध रखा जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंगस्ट्रॉम जो होता है, एंगस्ट्रॉम इकाई क्या चीज़ का है। एंगस्ट्रॉम जो है इकाई क्या चीज़ का है, तो एंगस्ट्रॉम जो है इकाई है आपका ये तरंगदैर्घ्य का इकाई है, एंगस्ट्रॉम होता है। वहीं एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य का इकाई है। ऊर्जा का एसआई मात्रा का आपको पता है क्या है, जूल होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है और वेग का वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कि आवृत्ति को मापा जाता है। अभी जस्ट बताया आवृत्ति को हम लोग क्या चीज़ मापते हैं, हर्ज में मापते हैं, हर्ज में मापते हैं। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं कि आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था। तो हम लोग भी एक क्वेश्चन के बारे में देखिए पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको बताते हैं आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो आर्द्रता जो है आपको पता है कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। वहीं अगर हाइड्रोमीटर अगर बोला जाए तो हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, यह द्रव को अपेक्षित घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। और लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लास्ट में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है। तो दाब की जो इकाई है ये क्या है, दाब की इकाई, तो दाब की इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि घनत्व का इकाई होता है किलोमीटर प्रति घन मीटर होता है। वहीं चाल का मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं अगर हमको न्यूटन का पूछ दे तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य का न्यूटन मीटर होता है जिसको हम जूल कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो है ये किसकी इकाई है, तो पारसेक ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। पारसेक जो होता है खगोलीय दूरी की इकाई क्या है, पारसेक है। निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि क्या है, अदिश है। देखिए सदिश और अदिश में हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा भी जान लेते हैं। इसमें कहता है कौन सी राशि क्या है, अदिश है। तो अदिश राशि इसमें कौन सा है, तो ये कार्य इसमें जो हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा याद रखना, इसे सारा सटीक नहीं बैठता है, कुछ में बैठ जाता है कि जिसमें भी वो नजर आए, वो चाहे वो आधा वो हो या फुल वो हो, तो वो समझ जाइए कि वो क्या है, वो सदिश राशि है। लेकिन कुछ अफवाह भी है, जैसे कि अफवाह में आपको क्षेत्रफल, इसमें थोड़ा सा आपको नहीं बैठेगा ये, लेकिन ज़्यादातर में आपको बैठ जाएगा। जिसमें ओ आ जाएगा वो समझिए वो सदिश है, बाकी वो अदिश है। देखिए आवेग में वो आया, ठीक है, तो ये क्या आपका ये अदिश है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग ने अभी 24 क्वेश्चन देख लिए। देखिए वीडियो अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इस कारण से आज हम 24 ही क्वेश्चन रखते हैं।